अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप आप सब बढ़िया से होंगे, अच्छे से होंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर आपकी प्रॉफिट सीरीज डिले क्यों हो रही है। आपने प्रॉफिट सीरीज का केवल और केवल एक ही एपिसोड डाला है, बाकी के एपिसोड कब आएंगे? मेरी जान, डिले ये इसलिए हुई है क्योंकि आप सबके एग्जाम चल रहे थे। बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर फिजिक्स पढ़ा दो, केमिस्ट्री पढ़ा दो, ज़ूलॉजी पढ़ा दो, बॉटनी पढ़ा दो, ईवीएस पढ़ा दो, फिजिकल एजुकेशन पढ़ा दो, जिसकी वजह से मेरा सारा टाइम आप सबके एग्जाम में ही लग गया। ठीक है, अब आप सबके एग्जाम खत्म हुए हैं और मैं दोबारा प्रॉफिट सीरीज शुरू कर रहा हूं। और आज का जो एपिसोड रहेगा वो रहेगा एपिसोड नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे शीत अलैहिस्सलाम। अभी तक हमने क्या क्या सुन रखा है? हमने ये सुन रखा है कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को हमारे प्यारे रब ने हुक्म दिया था कि वो वाला जो पेड़ दिख रहा है उस पे जो फल लगा है उसको मत खाना। बट आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम शैतान के वसवसे में आके वो फल खा दिया। जब अल्लाह ताला को इसके बारे में पता चला तो अल्लाह ताला को बहुत गुस्सा आया और फौरन ये हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन या जिसको हम अर्थ बोलते हैं इस पे बेच दिया जाए। जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को इस बात का एहसास हुआ कि हमने शैतान के वसवसे में आके ये बहुत बड़ी भूल या बहुत बड़ी गलती की है, तो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक माफियां मांगी अपने प्यारे रब से कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। तूने मुझे बहुत इज्जत बख्शी थी, इतनी इज्जत बख्शी थी कि फरिश्तों ने मेरे सामने सजदा किया था। अब हम आगे से कोई गलती नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला ने 40 सालों के बाद आदम और हव्वा को माफ किया और ये कहा कि आदम और हव्वा, आप दोनों और आपकी जितनी भी औलादें होंगी, मतलब हम सब भी, वो कुछ अरसा तक रूहे जमीन पर रहेंगी, मतलब इस अर्थ पे रहेंगी। और क्यों रहेंगी? क्योंकि अल्लाह ताला हम सबको आजमाना चाहता है, खुद गैब में रहकर। अब क्या हुआ आगे? जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम अर्थ पे रहना शुरू किया, उन्होंने, अल्लाह ताला माफ कर चुके थे। अब उनमें से मतलब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम में से औलादें हुई। मतलब मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, ये आदम अलैहिस्सलाम, ये हव्वा अलैहिस्सलाम और उनकी बहुत सारी औलादें। जब कभी भी हव्वा अलैहिस्सलाम को औलाद होती थी तो वो पेयर्स में होती थी। एक मेल होता था और दूसरा फीमेल होता था, एक मेल दूसरा फीमेल। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे पेयर्स में उनकी क्या होती थी? औलादें होती थी, अंग्रेजी में बोलो तो। ठीक है, एक साथ 2 औलादें होती। ऐसी बहुत सारी औलादें हुई होंगी। उनमें से 2 के किस्से किताबों में आते। कौन सा? एक हाबील और दूसरा काबील। देखो, जब हाबील हुआ और हाबील के साथ उसकी फीमेल हुई, है ना, मतलब लड़का और लड़की, लड़के का नाम हाबील, लड़की का नाम कहीं मेंशन नहीं है। हाबील के केस में क्या था कि हाबील खूबसूरत था और दूसरा ये था कि ये नेक था। ये आदम अलैहिस्सलाम की बात माना करते थे और आदम अलैहिस्सलाम इससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत प्यार, बहुत ज्यादा, हद से नेक्स्ट लेवल का प्यार। और ये हाबील मानते भी थे कि आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं अल्लाह। जहां, अच्छा, एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि जो हाबिल थे वो खूबसूरत थे, नेक थे, आदम अलैहिस्सलाम की बात मानते थे, मतलब अपने बाप की बात माना करते थे। वहीं में अगर फीमेल की बात करूं, फीमेल इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं। ठीक, वहीं मैं दूसरी औलाद की बात करूं, काबिल वाले जोड़े की बात करूं, काबिल कम हैंडसम, ये इतने खूबसूरत नहीं थे, कम हैंडसम थे, और ये नेक तो बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, और ये आदम अलैहिस्सलाम को बिल्कुल नहीं मानते। मतलब ये ऐसी औलाद थी जो अपने बाप का कहना तो बिल्कुल नहीं मानती थी।
ठीक है, वही इसके फीमेल की बात करें तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना। अल्लाह ताला का हुक्म ये था कि जो हाबिल की शादी होगी वो काबिल की फीमेल के साथ होगी या काबिल की बहन के साथ होगी। ये अल्लाह ताला का हुक्म था। और जो काबिल की शादी होगी वो हाबिल की फीमेल के साथ होगी। बट जब आदम अलैहिस्सलाम ने ये बात बताई हाबिल और काबिल को, तो जो हाबिल था उसने बात तो मानी, बट काबिल ने बात नहीं मानी। अब जब काबिल ने बात नहीं मानी, मैं पहले बोल चुका हूं आदम अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानता था, नेक नहीं था और इतना हैंडसम भी नहीं। तो हुआ क्या, यहां से भी एक चीज जाहिर होती है कि हाबिल आदम का पसंदीदा औलाद थी और काबिल आदम की नाफरमान औलाद थी। और काबिल ने वही काम किया जो इब्लीस ने किया था, कि जो अल्लाह ताला का हुक्म था वो काबिल ने भी नहीं माना और इब्लीस ने भी नहीं माना। अब हुआ क्या, एट द एंड हाबिल और काबिल की फाइट होती है। फाइट मतलब ये लड़ते हैं, ठीक है। अब जब लड़ते हैं तो काबिल हाबिल को मार देता है, किल्ड, मतलब ये हमारा जो हाबिल था ये मर जाता है। और जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम बड़ा गमगीन फील करते हैं। क्यों गमगीन फील करते हैं? क्योंकि उसकी बेस्ट औलाद हाबिल थी। वो चाहते थे कि आने वाला नबी हाबिल हो, बट इस काबिल ने हाबिल को क्या कर दिया था, मार दिया था। तो काबिल ने हाबिल को मार दिया था। अब जिसकी वजह से हमारे आदम अलैहिस्सलाम गमगीन हो गए थे, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम ये चीज चाहते थे कि आने वाले नबी हाबिल हो, ठीक है, क्योंकि वो फेवरेट औलाद थी, वो बात मानती थी, आदम की बात मानती थी। मतलब आदम की बात मानने का मतलब हो गया कि अल्लाह ताला का हुक्म मानना, और काबिल ऐसा करता नहीं था और काबिल ने गुस्से में हाबिल को मार दिया। जब मार दिया तो आदम अलैहिस्सलाम अपनी जगह बड़े गमगीन हुए। गमगीन मतलब उनको बड़ा दुख लगा कि यार मैंने अपनी फेवरेट औलाद को क्या कर दिया है, ये जो मेरी फेवरेट औलाद है वो दुनिया से चलेगी, ठीक। फिर अल्लाह ताला से आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि जैसे हाबिल मुझे दिया था ना, वैसे ही हाबिल जैसी और औलाद दे। और औलाद हुई कौन? शीत अलैहिस्सलाम। कौन हुए? शीत अलैहिस्सलाम, ठीक है। और शीत अलैहिस्सलाम नेक थे, ये बात समझना, ये नेक थे, ये आदम अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे। ऐसा नहीं था कि ये नाफरमान थे। शीत का मतलब ही गिफ्ट होता है। शीत का मतलब ही क्या होता है? गिफ्ट। गिफ्ट मतलब तोहफा अल्लाह ताला का। जब हाबिल गए तो उसकी जगह शीत अलैहिस्सलाम है। अब मैं कहानी में आगे बढ़ता हूं और चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। जो काबिल था ना, काबिल के और काबिल के जो फॉलोवर थे, जो इसको क्या करते थे, फॉलो करते थे, काबिल और काबिल के जितने भी फॉलोवर थे। देख काबिल क्या करता था, काबिल ने मना किया था कि मैं हाबिल की बहन से शादी नहीं करूंगा क्योंकि वो दिखने में कम खूबसूरत। और काबिल ने शादी किसके साथ की? अपनी ही बहन के साथ जो ज्यादा खूबसूरत थी। और काबिल को देखते देखते इसके बहुत सारे भाई थे जो इसके फॉलोवर बने और वही काम किया जो काबिल ने किया। और जितने भी इसके फॉलोवर थे वो अलग डायरेक्शन में मूव कर गए। अलग डायरेक्शन मतलब इन्होंने आदम की जो अच्छी औलादें थे उनसे मूव ऑन कर दिया और वो वैलीज की तरफ चले गए। और ये जो शीत अलैहिस्सलाम और शीत अलैहिस्सलाम के जितने भी फॉलोअर्स थे वो माउंटेन्स की तरफ आ। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ आ, अच्छे से समझ। तो यहां पे दो ग्रुप्स बन रहे, एक बुरा ग्रुप काबिल वाला और एक अच्छा ग्रुप शीत अलैहिस्सलाम। बात समझे कि नहीं है? कुछ देर के बाद
आदम अलैहिस्सलाम की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। आदम अलैहिस्सलाम की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो नेक्स्ट नबी हमारे कौन बनते हैं? शीत अलैहिस्सलाम। और ये बहुत नेक होते हैं, बहुत नेक होते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उसका शुक्र करते हैं, अच्छे काम अपने लोगों को सिखाते हैं, चोरी से बचाते हैं, जिना से बचाते हैं। बात समझ है कि नहीं है? मतलब अपने अपने और अपने फॉलोअर्स को अल्लाह ताला का रास्ता बताते हैं। वही काबिल और काबिल के फॉलोअर्स पता क्या करते हैं? डिस्कवर करते हैं। क्या डिस्कवर करते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बात समझे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसी चीजें जिससे म्यूजिक बनाया जा सके। बात समझ गए नहीं? तबला, ढोल, छंतूरे, ये डिस्कस करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं? डिस्कवर करते हैं। जब ये चीजें वो डिस्कवर करते हैं तो उनको बजाते भी हैं और उन पे नाचते भी हैं। बात समझ आए? DANCE, डांस भी करते हैं। ठीक है। और ये एक नाइट फिक्स कर लेते हैं कि हाँ कोई नाइट होगी, जैसे सैटरडे नाइट, तब हम क्या करेंगे? नाच भी करेंगे, गाना भी करेंगे और पार्टी भी करेंगे। और शैतान काबिल के फुल सपोर्ट में, और वो उसको ये बोलता है कि यार तूने क्या डिस्कवर कर दिया, तुमने क्या मतलब नई नई चीजें आजाद कर रहे हो, तुम नए नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आजाद कर रहे हो। बात समझिए? उसी पे वो गाना गाते थे, बजाते थे और डांस करते थे। यहां पे शैतान का कोई रोल नहीं था। यहां पे अल्लाह और यहां पे शैतान। बात समझे कि नहीं है? यहां पे अच्छा रास्ता, यहां पे बुराई का रास्ता। इस बात को अच्छे से समझना। यहां पे इनको लग रहा था कि ये नई चीजें डिस्कवर कर रही हैं, बट ये सारी चीजें इनको कहां लेके जाएंगी? जहन्नम की तरफ। और मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना, शैतान ने काबिल के दिमाग में म्यूजिक ही लाया, क्योंकि वो उसे पता था कि काबिल जो है वो नया नया बच्चा है आदम अलैहिस्सलाम का, वो ये बात कभी नहीं मानेगा कि अल्लाह नहीं होता। इसलिए शैतान ने काबिल को जो वर्गलाया ना, वो म्यूजिक से वर्गलाया। बात समझे कि नहीं है? तो म्यूजिक कहीं ना कहीं इंसान को डिस्ट्रैक्ट तो करता है, ये मान के चलो। बात समझे कि नहीं है? अब एक चीज और समझना, देख शीत अलैहिस्सलाम के कुछ फॉलोवर थे, ठीक है? शीत अलैहिस्सलाम के क्या थे? कुछ फॉलोवर्स थे, ठीक है, जो इनको मानने वाले थे। वो एक रोज इनके ग्रुप में जानते, अब इनके ग्रुप में गए, इन्होंने देखा कि यहां की जो लड़कियां बड़ी खूबसूरत हैं और यहां के लड़के क्या हैं? बहुत ज्यादा खूबसूरत। इधर के लड़के बहुत खूबसूरत है, इधर की लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत। तो इन्होंने देखा यहां पे डांस चल रहा है, यहां पे क्या चल रहा है? डांस चल रहा है, यहां पे नाच चल रहा है, गाना चल रहा है, पार्टी चल रही है। तो यहां के कुछ लोग इनको देख के ना बड़े मोटिवेट हो गए, और शैतान ने भी इनके दिमाग में ये डाला कि यार यहां कुछ ऐसा वैसा चलता है, नहीं चलता। तो ये गए इधर कुछ लोग, इन्होंने इनको देखा, फॉलो किया, और इन्होंने ये भी देखा कि यहां पे अपनी खूबसूरत की नुमाइश भी होती है, यहां पे वीना भी होता है। बात समझ आई कि नहीं है? मतलब टोटल जितने भी पापी थे ना, वो सारे इधर थे, और जितने भी अच्छे अच्छे लोग थे वो सारे इधर थे। यहां के लोग कुछ उधर गए और ये सारी चीजें देख के इधर आए। बात समझ आई? यहां के कुछ लोग इधर गए और वो सारी चीजें मतलब यहां से देख के वापस इधर आए, और यहां पे आके ये कहने लगे कि आपने देखा कि हमारे ही कजन्स, ये इनके कजन्स ही, हमारे ही कजन इतनी ऐश करते ना, डांस करते, गाना गाते हैं, दारू पीते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं, जिना भी करते हैं, और हम बेचारे अल्लाह ताला को याद कर रहे हैं। जब शीत अलैहिस्सलाम को इस बात की खबर हुई कि मेरा ही भाई काबिल बहुत गुनाह कर रहा है, बात सुनो, इस चीज को समझो, यहां म्यूजिक है, डांस है, जिना है, पार्टी है, एक दूसरे की माल उठा लाते हैं, एक दूसरे की चोरियां करते हैं। बात समझे कि नहीं है? एक दूसरे के लिए झूठ बांधते हैं, एक दूसरे के लिए हिबत करते हैं,
और जब यहां से कुछ लोग इधर जाते हैं तो वो गुनाह अपने साथ इधर भी लेके आते हैं। बात समझ आई कि नहीं है? और एक रोज ऐसा ही हुआ, कैसा ही हुआ कि भाई साहब यहां के कुछ लोग, दैट इज काबिल के फॉलोअर्स कुछ आए और शीत अलैहिस्सलाम के कुछ फीमेल्स को, कुछ क्या फीमेल्स को, कुछ फीमेल्स को यहां से उठा के अपने उधर ले गए। तब शीत अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और उन्होंने जंग का ऐलान किया काबिल के साथ कि काबिल तेरा हो गया जितना होना था, अब मैं तेरे साथ जंग छेड़ता हूं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये भी भाई है, ये भी भाई है, ये एक दूसरे के सगे भाई हैं और ये आदम की दोनों औलादें। बात समझ आई कि नहीं है? ये आदम की दोनों औलादें हैं। अब देख, एक अल्लाह के रास्ते के लिए, एक अल्लाह के लिए इसके खिलाफ जंग कर, क्योंकि ये बदकार है, ये सोसाइटी में अच्छी चीजें फैला नहीं रहा, ये फसाद फैला रहा। और एक अच्छा इंसान है, जब इसे ये पता चला कि यार इसकी वजह से और भी अच्छे लोग बर्बाद हो जाएंगे, इसने इसके खिलाफ क्या कर दी? जंग कर। और शीत अलैहिस्सलाम ने काबिल को मार दिया। और अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब ये सारे ग्रुप्स क्या हो गए? मिक्स हो गए। अब मिक्स में ऐसा भी हुआ कि कुछ काबिल के जो फॉलोअर्स थे, उसने अपने दिमाग में आइडिया वो काबिल वाला ही रखा, इसलिए सोसाइटी में कुछ बुरे लोग भी मिलते हैं। और कुछ ऐसे लोग थे जिनका पास आइडिया शीत अलैहिस्सलाम का था, दैट इज अच्छे लोग जो सोसाइटी को मेंटेन करते हैं, उसको बिल्ड करते हैं, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। और आने वाले जितने भी नबी हैं, आने वाले जितने भी नबी हैं, जैसे शीत के बाद हैं अनस अलैहिस्सलाम, वो सारे के सारे शीत अलैहिस्सलाम की ही औलादे हैं। मैंने क्या बोला कि आने वाले जितने भी नबी होंगे, जैसे इसके बाद अनस अलैहिस्सलाम हुए, जिनकी डिस्कशन में करूंगा मैं आने वाले एपिसोड में। इसके बाद जितने भी नबी हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ठीक, जितने भी नबी हैं वो सारे शीत अलैहिस्सलाम की औलादों में से ही हैं। होप आपको ये एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। अगर मेरे से कहीं भी गलती हुई है मुझे माफ करना। मेरी केवल और केवल यही इंटेंशन है कि मैं आप सब लोगों को सुधार सकूं। मैं आप सब लोगों को क्या बोल रहा हूं, काबिल के ग्रुप में से निकाल के शीत अलैहिस्सलाम के ग्रुप में डाल सकूं। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।